जैसे वो दोस्तों, आज हम देखेंगे पार्ट 2 जिसमें दादा हीरा सिंह मरकाम इनकी कुछ बातचीत है। जैसे कि 28 अक्टूबर इनकी पुण्यतिथि थी। दादा हीरा सिंह मरकाम कहते हैं, तुम्हारी हत्या भी होगी, तुम्हारा बलात्कार भी होगा और तुम सरेआम पीटे भी जाओगे और कोई बचाने भी नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होंगे, नारेबाजी करोगे और संगठन के नाम पर ध्यापन दोगे। ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों पर जाकर राज्य या देश बंद करोगे। प्रशासन तुम्हारी बात मान भी लेगा, गिरफ्तार भी करेगा। फिर क्या न्याय मिलता है? सवाल न्याय का नहीं है, सवाल यह है कि हमेशा तुम पर ही अत्याचार क्यों होते हैं? वह इसलिए कि तुम लोग शासक नहीं हो, इसलिए शासक। क्योंकि हमारी लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ेगी ना, कोई और दूसरा क्यों आएगा हमारी लड़ाई लड़ने के लिए? तो आखिर क्या वजह थी कि चुनावी राजनीति से अधिक गौण साहित्य, संस्कृति और परंपराओं पर उनका ध्यान बढ़ा? इसका पीछे का मुख्य कारण था एक शिक्षक के रूप में मेरा जीवन। गौण संस्कृति के बारे में तब हम कुछ नहीं जानते थे, परंतु कंगाली जी के साथ यह सब जानने समझने का अवसर मिला। कंगाली जी ने लॉर्ड मैकॉले के बारे में बताया और उनका 1882 का भाषण पढ़ने को दिया, जिसमें उसने यहाँ की धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने का महत्व बताया था। हालांकि वह अंग्रेज हमारी संस्कृति और धर्म को खत्म कर देना चाहता था, तो मैंने सोचा क्यों न अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाते हुए राजनीति की जाए। उस समय भी ब्राह्मणवाद चरम पर था और मुझे समझ आ गया था कि ब्राह्मणवाद का मुकाबला केवल राजनीति से नहीं किया जा सकता है। इस तरह की राजनीति करने का एक और कारण था। ढोकल सिंह मरकाम और कंगला माझी के आंदोलनों से गोंडवाना समाज पूरी तरह टूट गया था और गोंडवाना अपनी सांस्कृतिक विरासत खो रहा था। कंगला माझी गोंड समाज को कांग्रेस के हाथों बेच चुके थे। दूसरी तरफ मंगरू उइके और ढोकल सिंह मरकाम लोकसभा चुनाव में एक दूसरे के आमने सामने थे। तब मंगरू सिंह उइके ने ढोकल सिंह मरकाम को धर्मगुरु बनाने की सलाह दी, जिसके बाद ढोकल सिंह मरकाम ने राम वंशी गोंड और रावण वंशी गोंड लोगों की वंशावली निकाली और उसका विस्तार उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया, जिसके फलस्वरूप पूरा गोंड समुदाय कई सारे गुटों में बंट गया। यहाँ तक कि गोंड समाज के लोगों का जनेऊ संस्कार करवाना शुरू कर दिया। गांव के लोग भाग्य और भगवान के चक्कर में अपनी जमीनें खो रहे थे और कर्ज में डूबते जा रहे थे। उस समय पूरा समाज विषम स्थिति में था। तब ऐसे विषम समय में मैंने गोंडी धर्म संस्कृति का आंदोलन शुरू किया। तो सूर्यबाली कहते हैं, कोया पुनेम दर्शन के बारे में बताइए। कोया पुनेम की व्यवस्था पारी कुपार लिंगों ने दी। उनसे पहले समाज में गोत्र की व्यवस्था और धर्म की व्यवस्था का अभाव था। लिंगो जी ने जंगोदाई के साथ मिलकर कचारगढ़ में कली कंकाली के 33 बच्चों को संस्करण देकर उन्हें धर्म का प्रचार की जिम्मेदारी दी। आज भी यह संस्कृति जीवित है और इसकी वजह है कि गांव के लोग इस संस्कृति को मानते हैं। एक खास बात बताता हूँ कि नागपुर के आसपास जिस लिंगों की चर्चा होती है, बस्तर वाले उस लिंगों की चर्चा नहीं करते। बस्तर के लोग अतागढ़ के सम्मेल गांव में उसे मुदिया के छोटे भाई लिंगों को मानते हैं। ये भी पढ़े, महिषासुर विमर्श, गोंड आदिवासी दर्शन और बहुजन संस्कृति। तो सूर्यबाली कहते हैं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन कब और कैसे हुआ? तब दादा बताते हैं, 90 के दशक में जब पूरा गोंडवाना प्रदेश बहुजन समाज पार्टी और काशीराम के प्रभाव में था और गोंडी संस्कृति धर्म को बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था, तब ऐसी स्थिति में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाने का विचार आया। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की नींव तो दिसंबर 1990 में ही पड़ गई थी, लेकिन 13 जनवरी 1991 को आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा हुई। वर्ष 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर मैंने छत्तीसगढ़ की तानाखार विधानसभा से मध्यवादी चुनाव लड़ा और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचा। दोस्तों, 13 जनवरी 1995 ये तारीख सुनकर तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि क्या ही बताऊं, क्योंकि 13 जनवरी 1995 के दिन ही मेरा जन्म हुआ है और ये तारीख देखकर मेरे मन को काफ़ी खुशी हो रही है कि उसी समय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का उद्घाटन हुआ है और उसी समय में गणतंत्र पार्टी का गठन हुआ है। तो चलो जानते हैं आगे की और बातें। तो जैसे कि वर्ष 1995 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के टिकट पर मैंने छत्तीसगढ़ की तानाखर विधानसभा में मध्यवधि चुनाव लड़ा और जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचा, ऐसे दादा साहब बताते हैं। वर्ष 2003 के विधानसभा चुनाव में हमारे 3 विधायक दरबुसिया उइके, राम गुलाम उइके और मनमोहन वट्टी विधानसभा पहुंचे। तो सूर्यबाली उनसे और एक प्रश्न पूछते हैं कि गोंड सभ्यता, संस्कृति और लोगों के सवालों को लेकर जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन आपने आगे बढ़ाया, अब भी वही उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है या नहीं?
तो तब दादा क्या कहते हैं जानते हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि आंदोलन अब पहले वाली स्थिति में नहीं है। मैं इसके लिए किसी और को दोष नहीं दे रहा। मुझ में राजनीतिक दक्षता की कमी थी, मगर अब हम सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाकर लोगों को सक्षम बनाएंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को फिर से खड़ा करेंगे। हमारे पास गोंडवाना की संस्कृति है। अब हमारा गोंडवाना गणतंत्र कोटुल मतलब कि पाठशाला चलेगा, अंग्रेजी मीडियम स्कूल चलेगा और इस तरह से हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव नहीं होगा। अब हम जिएंगे तो गोंडवाना के लिए और मरेंगे तो गोंडवाना के लिए। तो आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, आप जिएंगे गोंडवाना के लिए? ज़रूर, हमें भी हमारे गोंडवाना के लिए ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है कि ताकि हमारा भी एक नया इतिहास बने। तो चलो जानते हैं और आगे की बातें। मैं सीधा और खुले विचार का आदमी हूँ। मैंने जिन लोगों पर विश्वास किया और जिनसे मुझे उम्मीद थी कि वे पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने ही पार्टी का हित करने के बजाय अहित कर दिया। वर्ष 2018 में मैंने मनमोहन शाह भट्टी को छिंदवाड़ा से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से टिकट दिया था और मेरा ख्याल है चुनाव में उनकी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर थे, परंतु कमलनाथ ने छिंदवाड़ा के हमारे कई प्रभावकारी कार्यकर्ताओं को खरीद लिया और हम पीछे रह गए। लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं निकाला। मैं तो कहता हूँ कि आप सब पुराने लोग आइए, प्रेम से रहिए और काम करिए, गोंडवाना आंदोलन को मजबूत करिए। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी खरीद लेता है और ख़रीदने के बाद वो जिस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहता है, जिस चीज़ के लिए वो गठन करते हैं, वो भूल जाते हैं और अपना पैसा कमाने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ कार्यकर्ता है जो हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से निकल कर अपना काम कर रहे हैं। चलो जानते हैं दोस्तों और आगे की बातें। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अभी भी आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं या क्यों देखना चाहिए, तो हमारे जो भी गोंडवाना रत्न है उनके बारे में जब तक आप नहीं जानेंगे, नहीं सुनेंगे या नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको गोंडवाना के बारे में नहीं पता चलेगा। इसलिए इस तरह के वीडियो के मार्फत हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि गोंडवाना के जो लोग थे या जो लड़ाई करने वाले जो इतिहासकार थे, उन्होंने कितना अपने समय दिया है और कितना अपना उन्होंने कार्य किया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक ये वीडियो पहुँचे। चलो हम सुनते हैं आगे की बातें। मैं फिर स्वीकार करता हूँ कि मुझ में राजनीतिक दक्षता की कमी थी। मैंने किसानों की हालत को नहीं समझा। खेत गांव में, श्रम शक्ति का गांव में है। विकास की राह गांव से निकलती है। कोई कागज़ के नोट खाकर जिंदा नहीं रहेगा। गांव से न जुड़ना भी एक महत्वपूर्ण कारण था गोंडवाना आंदोलन के कमज़ोर होने का। इसलिए अब गाँव से आंदोलन को पुनः खड़ा करना होगा। किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ लोगों की अति महत्वाकांक्षा ने भी गोंडवाना आंदोलन को नुकसान पहुंचाया है। इसे ही तो कहते हैं अति तिथं माती। म्हणून अति करू नका। जे करायचं आहे त्याला निवांतपणे करा, हो कि नहीं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया, गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन में आपकी क्या भूमिका रही है? तब दादा कहते हैं, नहीं, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं। मेरे आंदोलन का नाम गोंडवाना समग्र विकास आंदोलन क्रांति है। हम आर्थिक आंदोलन चला रहे हैं और गरीब हो चुके गाँव को फिर से समृद्ध बनाना चाहते हैं। देखिए कितने अच्छे विचार थे। फिर से उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हमारी कोयतुर समाज की मुख्य समस्याएं क्या है? तब कहते हैं, हमारे समाज की 5 मुख्य समस्याएं हैं। एक है भय, दूसरा भूख, तीसरा भ्रष्टाचार, चौथा भगवान व भाग्य और 5 भटकाव। ग्रंथ और गुरु के अभाव में सारा गोंडवाना भटक गया है। वैसे ग्रंथ को कंगाली जी ने बहुत सारा लिखकर दे दिया है। हमें लिंगो गुरु को स्थापित करने, उन्हें को कोया पुनेम दर्शन का प्रचार करना होगा। हम गोंडवाना के लोगों का लंबा जीवन चाहते हैं। पुनेम माने सच्चा मार्ग है, यानी सच्चे मार्ग से चलकर इन परेशानियों से निजात पाई जा सकती है और एक निडर, समृद्ध, खुशहाल, स्वस्थ गोंडवाना समाज को फिर से खड़ा किया जा सकता है। फिर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ब्राह्मणवादी शक्तियाँ बहुत तेजी से गोंडवाना में पाँव पसार रही है। उनको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? तब कहते हैं, लोगों को व्यक्तिगत रूप से समझाना होगा। इंसान का बच्चा इंसान ही होता है, भगवान नहीं होता। आप अपने कार्यकर्ता को समझा दीजिए, वो अपने गांव में अपने घर को समझा दे और वो 10 लोगों को समझा देगा। हम भी पहले बहुत बड़े अखंड रामायण थी और 1964 में से पहले हमसे बड़ा कोई टीकाकार नहीं था। ब्राह्मण लोग हमें मानते थे। हम भी उस समय बिगड़े रईस थे। परंतु वर्ष 1980 में चुनाव हारने के बाद जब मैं नागपुर गया तो मुझे गोंडवाना साहित्य पढ़ने को मिला और धीरे धीरे गोंडवाना के धर्म और संस्कृति को समझा।
दोस्तों, हो सकता है आपको लगे कि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पर अगर आप सच में जानना चाहते हैं गोंडवाना के इतिहास के बारे में तो आपको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक प्रश्न फिर से पूछा गया कि हिंदू मिथकों के बारे में आप क्या कहेंगे, तब हीरा सिंह मरकाम जी कहते हैं, क्या है कि जिनको साहित्यिक ध्यान नहीं है वे लोग ही ऐसी बात करते हैं। मैंने कंगाली जी से इस बारे में कई बार चर्चा की थी। अब हमारे जितने लोग हैं वे सब जय सेवा जय फड़ापेन, जैसे कि जल, जंगल, जमीन, आकाश, पृथ्वी को सामूहिक रूप से गोंडी में फड़ापेन बोलते हैं। एक उदाहरण देता हूँ कि अमरकंटक के आसपास एक उड़ीसावासी आकर गांव के लोगों से राधे राधे कहलवाता था। मैंने बस थोड़ा सा परिवर्तन करके सेवा सेवा कहलवाना शुरू किया। अब वह उड़ीसावासी और उसका राधे राधे गायब हो गया। युवाओं की चिंता मत करिए, जब उन्हें लोक संस्कृति का ध्यान होगा तो वे स्वयं समझ सकेंगे कि हमारा कोया पुण्यम दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। फिर सूर्याबाली कहते हैं, आपकी भविष्य की क्या योजनाएं हैं? तब वो कहते हैं, हम आने वाले दिनों में बुनियादी स्तर पर गांव में गोंडवाना गणतंत्र गोटुल की स्थापना करना चाहते हैं। आशा करते हैं कि हम ऐसे कम से कम 10 गोटुल स्थापित कर सकेंगे। गोटुल एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां गोंडवाना के संस्कृति और धर्म के बारे में सारी चीज़ें सिखाई जाती है। फिर दूसरा प्रश्न पूछते हैं, आज की पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? तब वो कहते हैं, जितने पढ़े लिखे लोग हैं वे ही गरीबों को लूटते हैं। गरीब लोगों को पुजारी लूट रहा है। कुछ लोग धर्म का प्रवक्ता बनकर लोग अपने लोगों को ही लूट रहे हैं। इसलिए गोटुल की स्थापना जरूरी है। लोगों को आधुनिक शिक्षा देकर उनको जीवन का उद्देश्य श्रम सेवा बनाना चाहिए। संपत्ति बहुत जरूरी है। बिना संपत्ति के मनुष्य की कोई कीमत नहीं होती है। मैं तो कहता हूँ कि स्वयं जियो और हजारों लाखों को जीवन दो। बिना पीछे मुड़े युवा पीढ़ी आगे चलती रहे, शोषणहीन समाज की रचना में सहभागी बने। जय सेवा जय गोंडवाना जय आदिवासी। मैं हूँ प्राजक्ता तारम और आपके लिए ऐसे वीडियो इन्फॉर्मेशन लाती रहूँगी, इसलिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको मेरा इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। जय सेवा।